हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन की जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। 25 फरवरी 2023 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी और 17 मार्च तक ये फॉर्म फिलिंग चलेगी। और आप में से काफी बच्चों ने फॉर्म फिल करने शुरू भी कर दिए हैं। लेकिन बहुत सारी क्वेरीज आ रही है रिगार्डिंग दी फॉर्म फिलिंग कि सर हमें ये नहीं पता लग रहा कि हम सिर्फ ईओ का फॉर्म भरें या फिर हम सिर्फ एपीएफसी का फॉर्म भरें, या फिर कुछ बच्चे ये क्वेरी पूछ रहे हैं कि सर हमने तो फॉर्म फिल कर दिया है और सिर्फ ईओ के फॉर्म फिल किया या फिर सिर्फ एपीएफसी के लिए फॉर्म फिल किया और बाद में हमें पता लगा कि हम इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते थे। तो अब किस तरीके से हम मॉडिफिकेशन करें? दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को इन सवालों का पूरा अच्छे तरीके से जवाब मिलेगा, तो ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। देखिए, पहले सवाल का मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि यहां पर हमें किस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करना चाहिए। यहां पर दो पोस्ट हैं, एक है ईओ की पोस्ट जिसकी 418 वैकेंसीज हैं और दूसरी है पोस्ट असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी की जिसकी 159 वैकेंसीज हैं। तो यहां पर अगर आप लोग 30 साल से नीचे हैं, मतलब आपकी एज 30 साल से कम है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को इन दोनों ही एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करना चाहिए। मतलब आप लोगों को एपीएफसी के लिए भी अप्लाई करना चाहिए और ईओ के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। वहां पर आपके पास एक ऑप्शन है कि अप्लाई फॉर बोथ एपीएफसी एंड ईओ, तो आप लोगों को दोनों एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग की एज जो है वो 30 साल से ऊपर है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और वो एज 35 से कम है, आप 30 से 35 की ब्रैकेट में हो और जनरल कैटेगरी एस्पिरेंट हो, तो आप लोगों को सिर्फ एपीएफसी एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए मौका मिलेगा, क्योंकि ईओ में आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपके कौन से एग्जाम के लिए आपको अप्लाई करना है, वो तो डिपेंड करेगा आपकी एज लिमिट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे। अगर आप ईओ की एज लिमिट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन मीट करते हो तो आप लोगों को दोनों एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, एपीएफसी एंड ईओ। लेकिन अगर आप एपीएफसी एग्जाम की एज लिमिट में आते हो, ईओ से आपकी एज लिमिट ऊपर हो चुकी है, तो आपको सिर्फ एपीएफसी के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आप लोगों को अभी इसका जो है ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार हम फॉर्म फिल कर देते हैं और फिर चीजें मिस्टेक हमें बाद में पता लगती हैं, तो बहुत ज्यादा हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें हमें डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलती है ड्यू टू द कंफ्यूजन। तो वो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पहले ही आप केयरफुल रहो इस चीज के लिए। अब बात करते हैं सेकंड केस की कि सर मैंने फॉर्म ऑलरेडी फिल कर दिया था और फॉर्म फिल करने के बाद मुझे पता लगा कि यार मैंने तो ये मिस्टेक कर दी, मैंने सिर्फ ईओ ऑप्शन चूज किया या फिर मैंने सिर्फ एपीएफसी चूज किया, जबकि मैं दोनों के लिए एलिजिबल हूं। तो अब मुझे क्या करना है? दोस्तों, यहां पर जब आप इस बार की नोटिफिकेशन में जाओगे तो पेज नंबर 14 में आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेगा कि मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ओटीआर प्रोफाइल। तो यहां पर आप मॉडिफिकेशन करने का ऑप्शन आप लोगों को यूपीएससी दे रही है, अदर देन ओटीआर प्रोफाइल, जो आपकी वन टाइम प्रोफाइल है, उसके अलावा आप लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। तो जो कमीशन है वहां पर उन्होंने बोला है कि दे आर एक्सटेंडिंग द फैसिलिटी ऑफ मेकिंग करेक्शंस इन एनी फील्ड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ द क्लोजर ऑफ द एप्लीकेशन विंडो ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट। मतलब 17 मार्च शाम को 6 बजे आप लोगों की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है फॉर्म्स की वो एंड हो रही है, तो उससे अगले दिन मतलब 18 तारीख से 24 तारीख तक आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शंस कर सकते हो। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, बहुत ज्यादा आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि मैंने फॉर्म में गलती कर दी, बिकॉज यू विल बी गेटिंग द चांस टू करेक्ट योर फॉर्म, टू करेक्ट और मॉडिफाई योर एप्लीकेशन फॉर्म। लेकिन यहां पर आप लोग अपनी ओटीआर प्रोफाइल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर अदर देन ओटीआर प्रोफाइल लिखा हुआ है। तो ओटीआर प्रोफाइल तो आप लोगों ने बहुत केयरफुली जो है वो मॉडिफाई करनी है, बहुत अच्छे तरीके से आपको फिल करनी है, क्लियर डिटेल्स आप लोगों के पास होनी चाहिए, कोई डाउट वहां पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों ने बाकी किसी एप्लीकेशन फॉर्म में मॉडिफिकेशन करनी है तो वो आप कर सकते हो। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट आ रहा है, क्वेरी है कोई कि सर नहीं मुझे अभी कोई सॉल्यूशन दो, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग एक बार यूपीएससी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो और उनसे बात कर लो, या फिर उनको एक मेल ड्रॉप कर दो, ठीक है? क्योंकि यहां पर तो जो हमारे पास अपडेट है मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि यू कैन मॉडिफाई द एप्लीकेशन फॉर्म। वो कब? 18 मार्च से लेकर 24 मार्च तक आपको पूरा मौका दे रहा है यूपीएससी करेक्शन करने का, आप इसमें वो करेक्शन कर सकते हो, ठीक है? अदरवाइज अगेन मेल और जो हेल्पलाइन नंबर है यूपीएससी के, उसका ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, उसको भी आप अवेल करिए। तो दोस्तों, यहां पर मैं अगेन समराइज कर दूं कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं कि अगर आप लोगों की एलिजिबिलिटी कंडीशन, ठीक है, जो ईओ एग्जाम की मीट हो रही है, तो यू शुड अप्लाई फॉर बोथ दीज एग्जामिनेशन, ईओ एओबी और एपीएफसी भी, क्योंकि ईओ का बच्चा ऑटोमेटिकली एलिजिबल है एपीएफसी के लिए, क्योंकि एज लिमिट 30 से कम हो गई। दूसरे केस में अगर आप लोगों की एज लिमिट 30 से 35 की ब्रैकेट में है और आप जनरल कैटेगरी के हो, तो आप सिर्फ एपीएफसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? और दोस्तों, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हम इस बार सिर्फ ईओ के लिए तैयारी करते हैं, हम एपीएफसी के लिए तैयारी नहीं करते, और वो फॉर्म सिर्फ ईओ के लिए भर रहे होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, मेरा सजेशन यही है कि दोनों एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम प्रिपरेशन है और क्या पता कहां पे लक हमारा काम कर जाए, ठीक है? दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।